हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्सिकल फोनोलॉजी। लेक्सिकल फोनोलॉजी के जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं आपके पाउल कुपास्की एंड के.पी. मोहनन 1982। तो नाम के साथ साथ इनका जो ईयर है और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल कभी भी या एग्ज़ाम में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। तो लेक्सिकल फोनोलॉजी में बेसिकली हमको ये चीज़ें याद रखनी है, पाउल कुपास्की एंड के.पी. मोहनन। सो लेक्सिकल फोनोलॉजी के बारे में बात कर लेंगे। लेक्सिकल फोनोलॉजी इज अ प्रोग्राम विद इन फोनोलॉजी डेवलप्ड बाय पाउल कुपास्की 1982 and K.P. Mohanan 1982 as a refinement of classical generative phonology during 1980s. So lexical phonology emphasizes on the relation between the morphological structure of a word and the ways फोनोलॉजिकल रूल अप्लाई टू इट। तो लेक्सिकल फोनोलॉजी में हमको क्या चीज़ याद रखनी है, हमको ये याद रखना है कि जो रिलेशन है, ठीक है, जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वर्ड, कोई भी वर्ड का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसका जो फोनोलॉजिकल रूल है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, उसका वे, उनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसके बारे में हम लेक्सिकल फोनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेक्सिकल से याद रखना है, लेक्सिकल से आप मॉर्फोलॉजी याद रखिए, फोनोलॉजी से आपको फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखिए। तो फोनोलॉजिकल रूल क्या अप्लाई होता है और लेक्सिकल में मतलब मॉर्फोम में कैसे अप्लाई होता है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम लेक्सिकल फोनोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। सो द लेक्सिकॉन प्लेज अ सेंट्रल प्रोडक्टिव रोल ऑफ दिस थ्योरी। तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है लेक्सिकल फोनोलॉजी है, तो जो लेक्सिकॉन्स होते हैं वो यहाँ पे एक सेंट्रल और प्रोडक्टिव रोल की तरह इस थ्योरी में काम करते हैं। सो इन दिस फ्रेमवर्क phonology of a language was divided into two components, the lexical phonology and post lexical phonology। ठीक है, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, दो components में डिवाइड है ये फोनोलॉजी। तो दी आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल फोनोलॉजी इज द इनपुट ऑफ द पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो लेक्सिकल फोनोलॉजी होगा वो आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा और उसके बाद जब आउटपुट निकलता है तो वो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका पोस्ट, मतलब उसके बाद वाला जो आएगा वो पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी आएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेक्सिकल फोनोलॉजी एक तरह से इनपुट होता है किसके लिए, पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी के लिए, ठीक है। सो दस नो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटेड इन दी पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी। तो किसी तरह का कोई किसी तरह का इंफॉर्मेशन कंप्यूटेड नहीं होता है लेक्सिकल पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी में एंड कैन हैव एनी इफेक्ट्स ऑन द जनरलाइजेशन मेड इन दी लेक्सिकल फोनोलॉजी। तो जो भी हम लेक्सिकल फोनोलॉजी में जनरलाइजेशन करते हैं उसका इफेक्ट आप पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी में देखते हो। सो पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी डज नॉट रिक्वायर any kind of internal morphological information and hence such information of a word is erased from the representation before reaching the post lexical components। तो जो पोस्ट लेक्सिकल फोनोलॉजी होता है उसमें कभी भी आपको कोई किसी तरह का जो मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई भी चीज़ आपको देखने को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी एंड हेंस सच इन्फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड इज इरेज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एक तरह से इरेज हो जाती है जब पोस्ट लेक्सिकल कंपोनेंट में आते आते, ठीक है। सो दी पोस्ट लेक्सिकल कंपोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेजल फोनोलॉजी। तो फ्रेजल फोनोलॉजी कभी टर्म दिखे तो समझ जाना कि वो पोस्ट लेक्सिकल कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है लेक्सिकल एंड पोस्ट लेक्सिकल रूल्स में। सो लेक्सिकल रूल्स क्या होते हैं और पोस्ट लेक्सिकल रूल्स क्या होते हैं। पहला तो अप्लाई ओनली विद इन वर्ड्स लेक्सिकल रूल है, ठीक है। लेक्सिकल रूल है, ओब्वियसली इसमें जो भी रूल अप्लाई होगा वो आपके विद इन वर्ड्स होंगे। जो भी वर्ड रहेगा, आपके लेक्सिकॉन की बात हो रही है तो वर्ड्स के बीच में जो भी आपके रूल अप्लाई होगी वो विद इन वर्ड्स होगा। अप्लाई अक्रॉस एंड विद इन वर्ड्स, तो पोस्ट लेक्सिकल है इसलिए अक्रॉस और विद इन वर्ड्स होंगे। प्रोन टू एक्सेप्शंस एंड सफ़र नो एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। रूल रिक्वायर मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लेक्सिकल है तो उसमें बेसिकली जो भी मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर होती है, जबकि पोस्ट लेक्सिकल में रिक्वायर सिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन, एक से सिंटैक्स जो सिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, नॉट ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन एट ऑल। इसमें किसी तरह का कोई ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको सिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड दिस इज स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग एंड दिस इज नॉट नेसेसरली स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग। तो एक तरह से इसके जो स्ट्रक्चर होता है कि प्रिजर्व करके रखता है, इसमें नहीं होता है क्रिएट्स न्यू फॉर्म। क्योंकि ये जब लेक्सिकल रूल्स आप अप्लाई कर चुके होते हैं उसके बाद आपको जब इनपुट के फॉर्म में पोस्ट लेक्सिकल रूल्स में मिलता
है तो एक तरह से वो एक नया फॉर्म क्रिएट कर चुका होता है, तो इसमें कोई आपको स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग नहीं देखने को मिलेगी। और ये अप्लाई फर्स्ट और ये अप्लाई लेटर, चेंज वन फोनिम टू अनदर, इसमें एक फोनिम से दूसरे फोनिम में बदल जाता है। इसमें अलोफोनिक चेंज होते हैं, सिर्फ आपके अलोफोनिक चेंज होंगे, फोनेट जो प्रोनाउंसिएशन वाले चेंज होंगे। एंड नॉट ब्लॉक्ड बाय पॉजेस, इसमें कोई भी पॉजेस के थ्रू ब्लॉक नहीं होते, ये ब्लॉक होते हैं पॉजेस के थ्रू। ये साइक्लिक होते हैं, ये नॉन साइक्लिक होते हैं, क्योंकि इसमें हम वापस से प्रोसेस करके फिर से उसी प्रोसेस को वापस कर सकते हैं। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें न्यू कंटेंट आप क्रिएट कर लेते हो। सो ये बेसिकली लेक्सिकल फोनोलॉजी में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो और ये मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।